सीयूईटी और एनसीईटी एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सीयूईटी और एनसीईटी में जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बच्चे अलग अलग कॉम्बिनेशन रखते हैं। ऐसे में एक ही जगह पर सारे डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस हो पाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। बट आज के इस सेशन में आप सभी के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप सबसे पहले अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे और फिर प्रिपरेशन के बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ना सिर्फ सीयूईटी और एनसीईटी के लिए, अभी जो बच्चे 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिसोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर सेशन के बावजूद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा एक और नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें फॉर एनसीईटी एंड सीयूईटी प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, प्रिपरेशन कैसे होगी। बहुत ही ऑथेंटिक एक लाइन में मैं आपको क्लियरली कह रही हूँ कि अगर आपको एनसीईटी या फिर सीयूईटी एग्ज़ाम डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट बोर्ड से पढ़ करके आते हैं, तो ये सबके लिए कॉमन है। आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, 12th की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। नो मैटर कि आप साइंस के हैं, आप आर्ट के हैं या आप कॉमर्स के हैं, हर एक स्ट्रीम के बच्चे को एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, स्पेशली साइंस वालों के लिए। ठीक है, आर्ट और कॉमर्स वालों का पेपर तो एनसीईआरटी से उठकर एज इट इज़ आ जाएगा, एज इट इज़। ठीक है, बाकी साइंस वालों को एग्जाम्पलर बनानी है। ठीक, नाउ ऑन द थर्ड स्टेप यू कैन ऑल्सो रेफर एनी रेफरेंस बुक जो आपने अपनी 12th की प्रिपरेशन में यूज़ की हो। ठीक है, बट 2 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं, आपकी डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, एनसीईआरटी बुक्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। प्रिपरेशन हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। जो कुछ भी आपने प्रिपरेशन में सीखा समझा, उसे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप देखिए, आपके सामने एक पोर्टल मैंने ओपन किया हुआ है, प्रिपेयर एग्ज़ाम विथ स्टडी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर इंडिया में ऑलमोस्ट जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की टेस्ट सीरीज़ दी हुई है, प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट 1616 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इस पोर्टल से आप कर सकते हैं। और कितने टेस्ट हैं ज़रा ध्यान दीजिए, 81,273। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है इस पोर्टल की, जो मैं आपको अभी एक्सप्लोर करवाऊंगी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो नो मैटर आपकी लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज से आपने पढ़ाई की है, हिंदी से किया है या इंग्लिश से किया है, दोनों इस पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सीयूईटी या एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको करना क्या है। आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम सेक्शन में जाना है। वैसे तो यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम का सेक्शन बना हुआ है। आप देख रहे होंगे सीयूईटी है, टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, स्कूल लेवल ऑल इंडिया, आप किसी भी स्टेट के हों, आईसीएसई के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, है ना, किसी भी बोर्ड के हों। ठीक है, यहाँ पर देखिए जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीबीएसई वीबीक्यू, सीबीएसई एप्टीट्यूड, तमाम तरह के यहाँ पर जो है पेपर्स दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग बोर्ड के दे रखे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, पंजाब, केरला, आंध्रा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 12th के पेपर जा कर के सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ है ना, आपने अभी 12th पास
किया है, करने वाले हैं, तो रिवाइज करने के लिए सबसे पहले आप 12th के पेपर देंगे। तो मेक अ नोट, इस पोर्टल पर जा करके, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, आप स्कूल लेवल स्टेट बोर्ड के प्लस सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई के आप 12th के अपनी अपनी स्ट्रीम के 12th के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ देखते हैं बिहार बोर्ड है ना, बिहार वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं हमारे। बिहार बोर्ड साइंस में मैं चली जाती हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो बिहार बोर्ड 12th साइंस यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर रोज़ आपको डेली 20 क्विजेस मिलते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ दी हुई है, मैथमेटिक्स दिया है, फिज़िक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है, बायोलॉजी दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है ना, कैलकुलस दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कैलकुलस के 15 टेस्ट पेपर हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेट्स स्टार्ट दिस, है ना। तो जैसा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है बिल्कुल उसी तरह से है। आप चाहें तो इसमें चेंज भी कर सकते हैं लैंग्वेज को, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर। आप मुझे शायद देख नहीं पा रहे होंगे, मैं आ गई हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ नेक्स्ट दिया हुआ है, यू कैन क्लिक हियर ऑन द नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि 30 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 30 मार्क्स, 1 पॉजिटिव मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। अगेन आप हिंदी इंग्लिश चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। अगेन आई एम रेडी टू बिगिन, एंड अब आप यहाँ पर अपना टेस्ट देख सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, राइट, है ना। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी लैंग्वेज चेंज हो तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चंस आप जिस भी क्वेश्चन पर जाना चाहें उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। 17, 18, 19 जिस पर भी जाना चाहें आप जा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है उस तरह से आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है कि सही है, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगी, आगे की तरफ बढ़ जाऊंगी। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं पा रहा है तो जस्ट सेकंड में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करती हूँ, बीच में आ जाती हूँ मैं, सबसे बढ़िया बात। ठीक है, चलिए, तो हाँ ठीक, यहाँ से करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो जो भी आपको ऑप्शन लगता है सही आप वैसे कर सकते हैं। सबमिट टेस्ट आप सबमिट कर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए, और यहाँ से आपको सारा आपका रैंक और आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है, यहाँ पर आपको व्यू सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सबसे पहली चीज़ जो CUET और NCET की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस पोर्टल पर जाना है और 12th के अलग अलग बोर्ड और CBSE बोर्ड के अपने डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है। अब आप यहाँ व्यू सॉल्यूशन कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा एक्सपीरियंस था। अगर आपको नहीं है तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन को, हाँ यहाँ पर पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, राइट, हाँ ठीक, फिर नेक्स्ट देख लीजिए अगर उसके अलावा दूसरा क्या सही था। ऐसे इस आप जिस पर जाना चाहें उस पर, जैसे मैंने ये चूज़ किया था, करेक्ट ऑप्शन ये था, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वापस आ जाते हैं हम अपने होम पर। अब आप क्या करेंगे, जब आप स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड के सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको चलना है यहाँ पर CUET में यहाँ पर CUET UG और PG दिया हुआ है। हमें ये पता है कि CUET और NCET दोनों का सिलेबस सेम है, तो अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट मीन्स NCET की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बट टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अब आप चलिए CUET UG में चलें। अब देखो CUET में जितने भी मेजर पेपर होते हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है,
अब मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ज़रा, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए, तो सॉरी। ठीक है, राइट। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब लेट्स से कि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हमने हिस्ट्री पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हिस्ट्री के आपको डेली क्विजेज मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये फ्री क्विजेज हैं, ये आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, डेली इन्हें दे सकते हैं। किस तरह के ये क्विजेज दिखते हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर द डैश वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज नोन एज N.A. अकबरी। अब हिंदी में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये हिंदी में हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो जैसा आप जिस लैंग्वेज में चाहें इसको कर सकते हैं, और ये सिलेक्ट करते जाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता जाएगा इस तरह से। इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। सबमिट करना चाहते हैं क्विज को, तो यहाँ ऊपर आपको बटन दिख रहा है, सबमिट कर दीजिए, यस। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, पूरा रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। देख लेते हैं, कुछ सॉल्व तो हमने खैर किया नहीं है, ठीक। ये यहाँ पर देखिए, है ना, और नीचे की तरफ यहाँ सॉल्यूशन दिए हैं हर एक क्वेश्चन के। ये देखिए किसका क्या आंसर है। जैसे मुझे 6th का देखना है तो यहाँ पर दिख जाएगा, नेक्स्ट करके देखेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। 20 क्वेश्चन होते हैं, जितने आप चाहें अटेम्प्ट करके इसको सबमिट कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो ये किन लोगों के लिए है, ये डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए है। अदरवाइज आप जनरल टेस्ट की भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस नॉट प्रिपरेशन। आप सोचे कि सीधे MCQ करने से सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, देन वी हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेस्ट रिसोर्स आपके लिए कोई हो नहीं सकता है, राइट। तो देखो प्राची परमार एंड, अच्छा ये हमारे पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। रुचि कुमारी, ठीक है, सब पिछले साल वाले हैं। चलिए तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर, और मैं आपको फिर CUET के जो मेन पेपर हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ, तो आप देख लेंगे। इसके अलावा तमाम तरह के इसमें पेपर्स दिए हुए हैं हर एक फील्ड के। आप नेवी में जाना चाहते हैं, नेवी के पेपर हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं। यू कांट इमेजिन, मतलब कि आप समझ रहे हैं 1616 एग्ज़ाम्स। तो लेट्स से कि हम सोशियोलॉजी पे चलते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी। तो ये सोशियोलॉजी के पेपर्स हैं यहाँ पर, और लेट मी स्टार्ट दिस। वही आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी में कर लेती हूँ मोस्टली, क्योंकि सोशियोलॉजी हिंदी में पढ़ते हैं बच्चे। रेडी टू बिगिन। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर डैश इक्वालिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन सोशल और इकोनॉमिक मैं बोथ कर देती हूँ इसको। हिंदी में करना चाहो हिंदी में कर लो, है ना। मार्क फॉर रिव्यू करना चाहें तो मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ देखो एक येलो के ऊपर टिक हो गया, मतलब ये मार्क फॉर रिव्यू है, ठीक। इस तरह से लेट्स से 50 वाला अगर हमें करना है, तो सांस्कृतिक विविधता में विविधता शब्द का क्या अर्थ है। इन कल्चरल डाइवर्सिटी द टर्म डाइवर्सिटी मीन्स differences. Save and next, or yes, I want to submit, proceed. यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कौन कौन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में इसको दिया है। एंड 1 करेक्ट 1 इनकरेक्ट यहाँ पर हो गया। व्यू सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ से। आधुनिक समाज, है ना, और कोई सा भी, ठीक। राइट ऑफ एवरी एडल्ट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है। सो इस तरह से आप इस पोर्टल का पूरा यूज़ कर सकते हैं टू गेट प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। स्किल टेस्ट, डिफेंस, पुलिस, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट, बैंकिंग, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तमाम तरह के एग्ज़ाम्स का यहाँ पर दिया हुआ है। बट
जो अभी हमारी टारगेटेड एग्ज़ाम है CUET और NCET, उसकी पूरी प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं. नो नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है. प्रिपरेशन का सेकेंड पार्ट दैट इज़ प्रैक्टिस. ठीक है, बोलने में बार बार प्रिपरेशन आ रहा है, बट प्रैक्टिस, इट्स फॉर द प्रैक्टिस ओनली. प्रिपरेशन के लिए तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड द मीन्स द बेसिक थिंग, है ना. ठीक है. तो आई होप कि इस रिसोर्स का आप यूज़ करोगे. एक और चीज़, यहाँ पर डेली आपको कुछ क्विजेस फ्री में मिलते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अटेम्प्ट करना चाहते हैं एक लिमिट के बाद, देन यू हैव टू पे फॉर दिस. ठीक है. बट 20 MCQs डेली आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, दैट इज़ फॉर श्योर. ठीक है. तो आप जाइए डोमेन सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए, इससे प्रैक्टिस कीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दिस पोर्टल. ओके. सो थैंक यू सो मच. इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. बाय बाय, टेक केयर.